माइनक्राफ्ट की दुनिया में कई मिस्टीरियस एंटिटीज की स्टोरीज मिलती हैं। कुछ डेंजरस होती हैं, कुछ सिर्फ मिथ्स। लेकिन केयरटेकर नाम की एंटिटी सबसे अलग मानी जाती है। इस एंटिटी का नाम इसलिए केयरटेकर पड़ा क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि वर्ल्ड्स को मेंटेन करती है। इस स्टोरी का टारगेट था एक प्लेयर जिसका यूजर नेम था एलेक्स क्राफ्ट। एलेक्स क्राफ्ट एक सर्वाइवल प्लेयर था जो लगभग हर दिन अपनी वर्ल्ड में आता था। उसने अपनी वर्ल्ड में एक छोटा सा विलेज, फार्म्स और एक बड़ा कैसल बनाया था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने माइनक्राफ्ट खेलना बैन कर दिया। वर्ल्ड पूरी तरह अबैंडन हो गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में और भी स्ट्रेंज चीजें होने लगी। एक रात उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक चेस्ट रखी हुई है। चेस्ट के अंदर फूड, वुड और कुछ बेसिक रिसोर्सेज थे। ये रिसोर्सेज एग्जैक्टली वही थे जो एक बिगिनर प्लेयर को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। एलेक्स क्राफ्ट ने सोचा कि शायद कोई फ्रेंड प्रैंक कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड कंप्लीटली सिंगल प्लेयर थी। कोई और जॉइन हाई नहीं कर सकता था। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक दिन उसने अपने बेस के पास एक हिडन कैमरा सेटअप बनाया। कैमरा का पर्पस था देखना कि रात को क्या होता है। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो एक डार्क फिगर नजर आए। फिगर स्टीव जैसी लग रही थी, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। वो मॉब्स से फाइट नहीं कर रही थी। वो ब्लॉक्स प्लेस कर रही थी, टॉर्चेस लगा रही थी और फार्म्स रिपेयर कर रही थी। फिगर ने एक बार भी कैमरा की तरफ नहीं देखा, जैसे यूज पता हाई ना हो कि कोई यूज ऑब्जर्व कर रहा है। कम्युनिटी में इसी फिगर को केयरटेकर कहा जाता है। केयरटेकर की सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करती। इसके सारे रिपोर्ट्स में एक हाई पैटर्न मिलता है: अबैंडन्ड वर्ल्ड्स, पुराने स्ट्रक्चर्स और अनएक्सप्लेन्ड रिपेयर्स। कई प्लेयर्स ने क्लेम किया कि जब उन्होंने सालों पुरानी वर्ल्ड्स ओपन की तो उन्हें नए पाथ्स, रिपेयर्ड ब्रिजेस और लिट अप केव्स मिली, जैसे किसी ने उनकी एब्सेंस में वर्ल्ड की देखभाल की हो। लेकिन हर स्टोरी इतनी पीसफुल नहीं थी। एक और प्लेयर, नाइटवुल्फ, ने रिपोर्ट किया कि उसने केयरटेकर को डायरेक्टली देख लिया था। एंटिटी एक हिल के ऊपर खड़ी थी और उसके बेस को देख रही थी। नाइटवुल्फ उसके पास गया। जितना वो करीब जाता, एंटिटी उतनी दूर अपीयर हो जाती, जैसे वो कभी पकड़ी हाई नहीं जा सकती थी। 3 दिन बाद नाइटवुल्फ के वर्ल्ड में एक साइन मिला। साइन पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे: टेक केयर। किसी को नहीं पता कि साइन किसने रखा था। केयरटेकर के ओरिजिन के बारे में कई थियरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी पुराने प्लेयर की स्पिरिट है जो अबैंडन्ड वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइनक्राफ्ट के कोड में छुपी हुई एक फॉरगॉटन एंटिटी है। और कुछ लोगों का मानना है कि केयरटेकर टैप क्रिएट होती है जब कोई वर्ल्ड बहुत लंबे समय तक अकेली छोड़ दी जाती है। जो भी सच हो, एक बात कॉमन है: केयरटेकर कभी लूट नहीं लेती, कभी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय नहीं करती और कभी बिना वजह प्लेयर्स को हार्म नहीं करती। लेकिन सवाल ये है, अगर केयरटेकर सिर्फ हेल्प करना चाहती है तो वो हमेशा शैडोज में क्यों रहती है? और जब कोई प्लेयर यूज देख लेता है तो वो तुरंत गायब क्यों हो जाती है? शायद माइनक्राफ्ट की हर पुरानी वर्ल्ड में कोई ना कोई देखभाल करने वाला होता है। और शायद जब आप ऑफलाइन होते हो तब भी कोई आपकी वर्ल्ड को देख रहा होता है। स्माइल विद हॉर्न्स वीडियो गेम। अगर तुम्हें भी केयरटेकर की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बैठो। अगर तुम्हारी अबैंडन्ड वर्ल्ड में सब कुछ रिपेयर मिला तो क्या तुम केयरटेकर से मिलना चाहोगे?